मॉर्निंग। सुबह का सलाम। तो हम सीधे वचन में जाएंगे और आज के वचन की शुरुआत होती है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। पिछले 3 दिनों से हम क्या देख रहे थे? 3 दिन की तैयारी चल रही, सारी इसराइल तैयार है। कल हमने देखा था कि परमेश्वर आज के दिन को यादगार बना। अब जबकि सारा इसराइल जो है सीने पहाड़ के पास आकर जमा हो गया है, मूसा और हारून परमेश्वर की उपस्थिति में है, याजक और यहोशू और सारे लीडर्स और सारे आम जो जनता है, उनका पूरा ध्यान कहाँ है? पहाड़ के ऊपर है। और पहाड़ से ये आवाज आती है, पहाड़ से ये वचन बोले जाते हैं। मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूँ यहाँ पर, 10 कमांडमेंट्स के बारे में, 10 आज्ञाओं के बारे में। और बाकी आपको रिसर्च करना है, हवाले मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन जो लोग रिसर्च कर सकते हैं आप सारे हवाले मिल जाएंगे। पूरी बाइबल जो है वो लगभग 40 लोगों ने लिखी है, लेकिन 10 आज्ञाओं को लिखने की जिम्मेवारी परमेश्वर ने मूसा तक को नहीं, किसी को भी ये जिम्मेवारी नहीं दी गई। बाकी वचन परमेश्वर ने बोले, पवित्र आत्मा ने उनको इंसानों की भाषा, इंसानों की समझ के हिसाब से लिख पाया। लेकिन 10 आज्ञाओं के बारे में, नंबर 1 की इनको परमेश्वर ने बोला। किसने बोला? स्वयं परमेश्वर ने। नंबर 1 बोलने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको पूरी बाइबल में आप देख लीजिए, जहां जहां परमेश्वर ने बात की है सीधे, वो आपको खास बात ध्यान रखिए। जहां परमेश्वर ने बोला, बोलने वाला कौन है? परमेश्वर। नंबर 2 है, परमेश्वर ने स्वयं इसको लिखा है। लिखने वाला भी कौन है? परमेश्वर। किसी इंसान ने। कहां पर लिखा इसको? पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है। पत्थर सबसे अधिक स्थायी होता है। जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, कि पत्थर की लकीर हो गई, पत्थर पर लिख दिया गया, लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे समय के लिए इसको लिखा जाता है। चौथी बात यह है, जब इसको पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया तो वाचा के संदूक में रखा गया, वाचा के संदूक के अंदर रखा गया। तो 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां मिली, वो कहाँ लिख रखी गई? वाचा के संदूक के अंदर। हम आगे पढ़ेंगे वाचा के संदूक के बारे में, आप लोग सवाल अभी से करेंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे चल के हम सीखेंगे वाचा का संदूक कैसे बनाया गया, किस चीज से बनाया गया, और उसको वाचा का संदूक क्यों कहा गया। ये सब चीजें हम आने वाले समय में सीखेंगे। तो पहला, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने लिखा, पत्थर की पट्टी पर लिखा। तीसरी बात, चौथी बात ये, वाचा के संदूक के अंदर रखा गया। पांचवी बात यह, इसको परमेश्वर की व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? परमेश्वर की व्यवस्था, इंसानों की व्यवस्था नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था। छठी बात यह है, ये हमेशा के लिए है। ये परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है। जिस तरह से परमेश्वर नहीं बदलता, उसी तरह से परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं बदलती, हमेशा के लिए। जब तक परमेश्वर है तब तक परमेश्वर की व्यवस्था है। सातवीं बात यह है कि यीशु मसीह ने इनका पालन किया। यीशु मसीह ने इनका पालन किया और इनका पालन करने की तालीम। अगर आप मत्ती 5 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे 17 वचन से, प्रभु ने कहा, ये मत समझो कि मैं आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं को समाप्त करने आया। समाप्त करने नहीं आया, उनको पूरा। फिर वो कहते, जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और दूसरों को भी तोड़ना सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में तुच्छ कहलाएगा। और जो कोई इनका पालन करेगा, दूसरों को पालन करना सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में महान होगा। तो ये बात की 7वीं और 8वीं बात है, इसको बदला नहीं गया।
इसको परमेश्वर ने नहीं बदला, नबियों ने नहीं बदला, यीशु मसीह ने नहीं बदला, इसको इंसान ने बदला है। आने वाले समय में हम सीखेंगे। और नवी बात यह है, ये न्याय का स्टैंडर्ड है, यही वो व्यवस्था है जिसके द्वारा न्याय होगा। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, इतना मतलब क्या है, ये दुनिया की हर व्यवस्था का निचोड़। दुनिया में अगर कहीं पर कोई भी कानून बनता है तो उसका बेस है ये 10 आज्ञाएं ही। इसी स्पिरिट में कानून बनाए जाते हैं। वो कानून के बाद कानून आप नहीं बना लें। और आखिरी बात यह है, यही आज्ञाएं जो 10 आज्ञाएं हैं, ये बताती हैं सच्चा परमेश्वर कौन है और झूठा परमेश्वर कौन है। कौन है जो परमेश्वर है, कौन है जो परमेश्वर नहीं है। ये 10 बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। आप इन पर रिसर्च कर सकते हैं। जब ये वीडियो आए तो इसको आप 2 बार, 4 बार, 6 बार आप सुने और हर एक पॉइंट को आप नोट करें। नंबर 1, परमेश्वर ने इसको बोला है। नंबर 2, परमेश्वर ने इसको स्वयं लिखा है। नंबर 3, ये पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है। नंबर 4, ये वाचा के संदूक के अंदर रखी गई। नंबर 5, ये परमेश्वर की व्यवस्था कहलाती है। नंबर 6, ये हमेशा तक रहेगा। नंबर 7, यीशु मसीह ने इसका पालन किया, लोगों को सिखाया। नंबर 8, यीशु मसीह ने इसको बदला नहीं है और इसको बदला नहीं। नमा ये है, ये न्याय का एक स्टैंडर्ड है, मानक है, ये व्यवस्था है जिसके अनुसार इंसान का न्याय होगा। और आखिरी बात यह है, इन्हीं से पता चलता है सच्चा परमेश्वर कौन है और कौन है जो झूठा परमेश्वर है। इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, ये आपको साधारण जानकारी देने की वो दे। और अगली आयत में लिखा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र के दासत्व से छुड़ा कर ले आया हूँ। परमेश्वर अपने आप को यूज कर रहे हैं। परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। मेरे प्रियो, जब इसराइल 400 साल के लिए मिस्र में गुलाम थे, क्या कोई ताकत थी कि वो आजाद हो सकते थे? नहीं, कोई ताकत नहीं थी उनको आजाद। वो गुलाम थे, पूरी तरह से गुलाम। ना उनके पास फिजिकल पावर थी, ना इमोशनल पावर थी। लेकिन कौन निकाल कर लेकर आया? क्या मूसा उनको निकाल सकता था? नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। केवल परमेश्वर ही उनको निकाल सकता था। परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपना परिचय दे रहा है। आज की सुबह जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही पावरफुल है। मेरे लिए तो बहुत पावरफुल है। आपके लिए अगर नहीं है तो ये आप इस बात की वजह पर। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें खोज रहा हूं, तुमको मुझे खोजने की जरूरत नहीं। मैं जहां जहां तुमको मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। परमेश्वर कह रहा है कि तुमको मुझे खोजने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे खोजने के लिए तुमको अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। मुझसे अधिक मोहब्बत तुमसे कोई कर नहीं सकता। और मेरी निगाहें, मेरे कान केवल केवल तुम्हारे ऊपर है। हमने सीखा था पिछले अध्याय में, कृष्ण ने कहा समस्त पृथ्वी मेरी है, लेकिन तुम मेरे खास लोग, और तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। जहां भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं सामने आकर तुम्हारे खड़ा हो जाऊंगा। शर्त ये है, तुम्हारी निगाहें इधर उधर दूसरों को ना खोजे। परमेश्वर हमको खोज रहा है। बागेदन में आप जाइए, उत्पत्ति की पुस्तक में, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो कौन आया उनके पास? परमेश्वर आया। परमेश्वर ने आकर अपने आप को प्रकट किया और कहा, हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? कौन खोज रहा है? ईश्वर।
परमेश्वर खोज रहा है मेरे प्रियो। और आज सारी दुनिया परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने मान लिया परमेश्वर है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन बात ये है, हमारे अंदर अगर परमेश्वर की चाहत हो, परमेश्वर की ख्वाहिश हो, परमेश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। किसी लेखक ने कहा है कि जिस दिन तुम सीखने के लिए तैयार हो जाओगे, तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे सामने आकर खड़ा। और यही बात परमेश्वर के ऊपर भी निर्भर होती है। जिस दिन हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख पैदा होती है, परमेश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। उसने बाग एदन में आदम और हव्वा को, जब कैन ने अपने भाई हाबिल से वो नाराज हो गया, उदास हो गया, कौन आया उसके पास? परमेश्वर आया। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? तू क्यों परेशान है? अगर तू भी सही काम करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा? कौन खोज रहा है? ईश्वर। जब सारी दुनिया में गुनाह बढ़ गया, नूह के सामने कौन आया? परमेश्वर आया। परमेश्वर ने नूह को दर्शन दिया और कहा, नूह, ये दुनिया को खत्म करने का वक्त आ गया। परमेश्वर इंसान को खोज रहा है। उत्पत्ति 12 अध्याय, अब्राहम, अब्राहम को खोजते हुए कौन आता है? परमेश्वर। अब्राहम, तू मेरी सुनकर अपने लोगों में से निकल कर आ जा, अपने देश, अपनी जाति, अपनी भाषा को छोड़कर बाहर आ जा, तब मैं तुझे सारी आशीष का कारण बनाऊंगा। निर्गमन 3 अध्याय में जाए, मूसा तो अपने ससुर यत्रो की भेड़ चढ़ा रहा है। कौन खोजने आया? परमेश्वर। जलती हुई झाड़ी में कौन है? परमेश्वर। मेरे प्रियो, पत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक केवल परमेश्वर है जो लोगों को खोज रहा है। मैनुअल क्या मतलब? परमेश्वर हमारे बीच। यीशु मसीह ने क्या बोला? लूका 19 का 10, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। आज आप देखिए कितना अधिक लोग, कई बार हम भी परमेश्वर को खोजते रहते हैं। क्या सोचते हैं? हाँ, ये समस्या तो परमेश्वर हल कर सकता है, ये हल नहीं कर सकता। इसको हल करने के लिए हमें खुद कुछ करना होगा या किसी और के पास जाना पड़ेगा, किसी और की मदद के लिए। आज इंसान की जो शक्तियां हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा परमेश्वर खोजने में, परमेश्वर की चाहत में भटकने में खर्च हो रहा है। और ये चीज हमको क्या करती है? हमको थकाती है, हमको कमजोर करती है, हमको निराश कर। यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ू। लेकिन हम में से कितने लोग हैं अनाथ मानसिकता में? हाँ, हमारी समस्या तो हल नहीं हो सकती, हमारी बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, हमारी गरीबी तो जा नहीं सकती, हमारी तो ये ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। हजार बातें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ को घुमा चुके हैं। जब हम परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ कर देते हैं, केवल आपको अंधकार दिखाई देगा, केवल आपको समस्याएं दिखाई देंगी, केवल आपको मुसीबतें दिखाई देंगी, केवल आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो आपको बेचैन करेंगी, व्याकुल करेंगी, परेशान करेंगी। परमेश्वर कह रहा है कि वो मैं हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। अगर परमेश्वर आपको है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यदि आपको परमेश्वर मिल गया तो कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपके पास है, अब बात यह है, परमेश्वर आपको खोज रहा है, आप किसी और को खोज रहे हैं, तो समस्या हल नहीं होगी ना। परमेश्वर आपके सामने प्रकट है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं, अभी तो हम ये करेंगे, अभी तो हम वो करेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें आपको नजर आ सकती हैं जो आपके ध्यान को भटकाएंगी जब आप अपनी पीठ परमेश्वर को फेरेंगे। परमेश्वर ने प्रकट किया है कि मैं तुम्हारी हर एक जरूरत के लिए
मैं तुम्हारे हर एक दर्द के लिए काफी हूँ। मैं तुम्हारी हर एक समस्या के लिए काफी हूँ। मेरे अलावा तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक कहानी में या एक परिकल्पना में लेके जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बाप अपनी औलाद के लिए काफी होता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए काफी होता है। चाहे बाप कमजोर हो या पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा विद्वान हो, साधारण हो, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए काफी होता है अगर औलाद उस पर भरोसा करे। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत ताकत होती है, मगर उसके अंदर एक ऐसी मानसिकता होती है, वो अपनी जान लगा देगा अपनी औलाद को बचाने। और हमारा परमेश्वर तो असीमित, असीमित है। जब एक सीमित बाप अपनी औलाद के लिए काफी हो सकता है, तो एक असीमित बाप हमारे लिए काफी क्यों नहीं। आज हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, किन किन चीजों पे भरोसा बना रखा है। ये हो जाए तो काम हो जाएगा, ये हो जाए तो काम हो जाएगा, नहीं, इसकी जरूरत। तो आज का संदेश ये है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अपना समय और ऊर्जा परमेश्वर को तलाश करने में ना लगाएं, समाधान तलाश करने में ना लगाएं, परमेश्वर का। और अगर साधारण रूप में कहूं, तो परमेश्वरों के बारे में रिसर्च करने में अपनी ऊर्जा ना लगाएं। जो सच्चा परमेश्वर है उसके बारे में रिसर्च करें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारे परमेश्वर ने कौन कौन से काम किए, किस किस हालात में हमारा परमेश्वर समाधान बनकर आया। जब आपको कहीं भी रोशनी नजर ना आए, तब आप बैठ कर ध्यान करें, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहाँ कहाँ, कौन कौन सी परिस्थितियों में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। और आप पाएंगे कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका परमेश्वर के पास हल ना हो। पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने कुछ करना चाहा और वो कर नहीं पाया। ऐसा कभी नहीं। तो पहली बात आज हम सीख रहे हैं, परमेश्वर अपने आप को परिचय दे रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को जाहिर कर रहा है। सवाल ये है कि जो हमें खोज रहा है, हम उसका हाथ पकड़ेंगे या फिर हम दूसरों को खोजते रहेंगे। ही इज द ओनली गॉड एंड ओनली फादर। वो इकलौता परमेश्वर है, इकलौता पिता है, और वो पर्याप्त, यीशु मसीह पर्याप्त है। मैं आपको यही चीज बार बार बताना चाहता हूं, आपकी हर मुसीबत के लिए यीशु मसीह पर्याप्त है। लेकिन समस्या क्या है, आपने यीशु मसीह के अलावा और भी ढेर सारे समाधान खोज रखे हैं। यीशु मसीह के पास तो सबसे आखिर में आते हैं, पहले तो यीशु मसीह के पास जाते ही नहीं। और जाते भी हैं तो दिमाग में बैठा हुआ, हाँ ये नहीं, यीशु मसीह इसको हल नहीं कर पाएगा, इसको हल नहीं कर पाएगा। परमेश्वर एक काम है जो नहीं कर सकता, परमेश्वर आपकी इच्छा के विपरीत आपसे काम नहीं करवा सकता। एक बात है, उसने मुझे और आपको क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की आजादी दी है। एक ही काम है, परमेश्वर आपको विवश नहीं करेगा कि आप उसको स्वीकार करें। परमेश्वर आपको विवश नहीं करेगा कि आप उसकी आराधना करें। परमेश्वर आपको चुनने का अधिकार देता है और वो कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है, अगर तुम मुझे चुन लो तो कमाल हो जाए, कमाल हो जाए। मैंने तुम्हें खोज लिया है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो कमाल। मैंने तुम पर भरोसा किया है, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर लो तो कमाल। ये पार्टनरशिप ना बहुत जरूरी है। अगर आज के हम हेल्थ मैसेज में जाएं, तो मैं एक आयत आपको देना चाहता हूँ, जकरिया 8 अध्याय 22 और 23 में। वहां पर ये बताया गया है कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो बाकी सारी जातियां तुम्हारे पास आएंगी,
तुम्हें किसी परमेश्वर की तलाश में किसी और जाति के पास जाना। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर ही इकलौता परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ही पर्याप्त है, मुझे किसी और परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और ये जो परमेश्वर है, ये आपकी हर तरह की समस्या का समाधान करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो संबंधों से जुड़ी हो, कोई भी परेशानी। शर्त यह है, एक बच्चे के समान जब आप उसके चरणों में आते हैं, जब आप हन्ना के समान अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं, तब चमत्कार। तो हेल्थ मैसेज ये है कि आप अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शक्ति समाधान खोजने में मत लगाइए। आपको पता है, जो आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ वगैरह हैं, उनकी ड्रेस एक जैसी रहती है। वो कहते हैं सुबह को उठकर कौन से कपड़े पहनने, कौन से नहीं पहनने, इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। मुझे काम पर एक ही तरह के कपड़े पहनने और बस वो पहना और निकल। आपको पता है, जब आप चुनाव करते हैं उसमें काफी ऊर्जा खर्च, और आज इंसान भटकता रहता है, ये करूं या ये ना करूं, ये करूं या ये ना, ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। आप कभी बाजार में जाओ, अगर आप खरीदारी जाओ और आप जाकर ना वो हजार तरह के कलर तमाम चीजें देखेंगे ना, आप थके हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग जब ये फैसले लेता है, जब चीजों को खोजता है, तो क्या हो जाता है, थक जाता है। और थकने से ही बाकी सारी, चाहे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं हो, चाहे वो रिश्ते की समस्याएं हो, वो पैदा हो, है ना। हाथ पैर फुलाने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर। और यही आपकी हर समस्या का समाधान करेगा, अगर आप उस पर भरोसा रखें, उसकी ओर अपनी पीठ ना करें। तो आज के संदेश से परमेश्वर मुझे और आप ऐसी चाहत हमारे अंदर पैदा करे, परमेश्वर हमें खोज रहा है, वही सच्चा परमेश्वर। किसी और को खोजने की जरूरत, किसी और को दंडवत करने की जरूरत। प्रभु ने हमें जीवन दिया, तो कल हम बात करेंगे पहली आज्ञा। और इस तरह से परमेश्वर ने चाहा, ये 10 आज्ञाएं नहीं है मेरे लिए, ये परमेश्वर की 10 प्रतिज्ञाएं हैं। और 10 प्रतिज्ञाओं के बारे में आने वाले समय में आपसे बात। आज का संदेश कि वो अपने आप का परिचय दे रहा है, आपको खोज रहा है, आपका हाथ पकड़ना चाहता है, और आपकी हर समस्या का, हर एक समस्या का वो समाधान करना चाहता है, अगर आप उसका हाथ। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे, हम सब पर